क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 4 का लास्ट पीरियड में एक्सप्लेनेशन हो गया था और मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड करने के लिए दिया था और टेक ऑफ भी करने के लिए दिया था। इतना हो जाए उसके बाद आपको जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ड्रेम्ट, बेरली, डोजिंग, स्टेरिंग, then vanish, guarded, narrator, fragrance, handsome price, disaster, distress, depression, suggested, deposit, safekeeping, withdraw, passbook, check, interest, idle, recently, purchasing, separate, unfortunate, nominee। तो इतने जो हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बताए वो नोटबुक में 5 टाइम्स लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। ये हार्ड वर्ड्स हो जाए उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स, डोजिंग, स्लीपिंग, फिर वैनिश, डिसअपियर, गार्डेड, प्रोटेक्टेड, फ्रेग्रेंस, गुड स्मेल, हैंडसम प्राइस यानी गुड अमाउंट ऑफ मनी, डिस्ट्रेस यानी अपसेट, डिप्रेशन यानी फीलिंग वेरी सैड, डिपॉजिट मीन्स टू पुट मनी इनटू एन अकाउंट इन अ बैंक, सेफ कीपिंग यानी keeping something in a safe place where it will not be lost or damaged. Then passbook is a small book containing record of the money you put into and take out of an account in a bank. तो ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए। न्यू वर्ड्स हो जाए नोटबुक में लिख लेने हैं, फिर एंटोनिम्स लिख लेने हैं। डोजिंग का अवेक, वैनिश का अपीयर, गार्डेड, अनगार्डेड, फ्रेग्रेंस, स्टेंच। फ्रेग्रेंस यानी अच्छी स्मेल होती है, स्टेंच यानी बैड स्मेल होती है। डिस्ट्रेस्ड, जॉय, होल, हाफ, रिस्की, सेफ, idle, active, separate, joint, unfortunate, fortunate। तो 5 टाइम्स हार्ड वर्ड्स, फिर न्यू वर्ड्स, एंटोनिम्स। इतना हो जाए नोटबुक में हर एक चैप्टर के हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स, न्यू वर्ड्स 1 टाइम, एंटोनिम 1 टाइम, इतना लिखा हुआ चाहिए। और फिर जो ब्राउन बॉक्सेस हैं टेक्स्ट बुक में सारे वो कर लेने हैं। What did Raju dream of all the time? तो becoming rich. Who purchased some flowers from Raju? A village merchant. Where did Raju keep his money? In a box. पहले उसने बॉक्स में रखे थे ना। Who checks on bank? बैंक पे चेक मतलब ध्यान कौन रखता है? गवर्नमेंट। फिर ये ब्राउन बॉक्सेस हो गए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राजू वॉज एन एनर्जेटिक बॉय, फॉल्स। द वाइज मैन वॉज हेल्पफुल टू राजू, ट्रू। द वाइज मैन गेव राजू सम सीड्स ऑफ अ मनी ट्री, ट्रू। The wise man taught Raju how to save money, true. Raju lost all his saving because of a thief, false. चूहे खा गए थे ना।
क्वेश्चन आंसर्स हैं सेकेंड क्वेश्चन में. व्हाट वाज राजूज मदर वरीड अबाउट? राजू की मम्मी क्यों परेशान थी? राजूज मदर वॉज वरीड अबाउट द फैक्ट दैट राजू वॉज गोइंग थ्रू अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन. तो राजू की मम्मी वरीड थी क्योंकि राजू जो था वो स्टेट ऑफ डिप्रेशन और डिस्ट्रेस से जा रहा था. Raju's mother was worried about the fact that Raju was going through a state of distress and depression. Okay, इस तरह से पार्ट्स करके सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाने हैं और लर्न भी कर लेने हैं. Why did Raju leave his house? राजू ने अपना घर क्यों छोड़ा था? Raju left his house to look for the money tree that he had seen in his dreams. Okay? What do you mean by angel? Do you think the wise man really is an angel? मतलब angel क्या होता है और क्या वो जो wise man मिला था वो angel था? तो angel means a person who is very kind and helpful to अदर्स. एंजल क्या होता है? जो बहुत ही काइंड होता है और दूसरे को हेल्पफुल रहता है. ऐसा कोई भी पर्सन हो उसको हम एंजल बोल सकते हैं. यस, द वाइज मैन रियली इज एन एंजल. हाउ डिड राजूज लाइफ स्टाइल चेंज आफ्टर ही अर्न सम मनी? राजू की लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो गई जब उसने पैसे कमा लिए? तो after he earned some money, Raju repaired his old house and purchased new clothes for himself and for his mother. उसने अपना ओल्ड हाउस रिपेयर कराया और अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े लिए. फिर सेविंग इज़ अ गुड एंड डिज़ायरेबल हैबिट. गिव यू ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट. तो सेविंग जो है वो कैसा है? अच्छा और ज़रूरी, अच्छी और ज़रूरी हैबिट है. हाँ, तो सेविंग हेल्प्स अस एट टाइम ऑफ नीड. जब हमको ज़रूरत होती है तो हमारी जो सेविंग होती है वो हमको काम आती है. सो सेविंग इज़ अ गुड एंड डिज़ायरेबल हैबिट. वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन में नाउन फॉर्म्स कैसे बनाते हैं? आपको अगर एडजेक्टिव दिया है या वर्ब दिया है तो उसमें से नाउन कैसे आप बनाएंगे उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं और नाउन्स भी दिए हैं. लेट्स लर्न. लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ सम form of verbs and adjectives. We shall also learn to transform the different parts of speech to get their noun forms. तो हमको ये भी सीखना है कि नाउन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो ऑब्जर्व द सेंटेंस इज गिवन बिलो. ही मैनेजेस हिज फैक्ट्री वेल. तो ये मैनेजेस जो है यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है. ही इज़ नोन फॉर द एक्सपर्ट मैनेजमेंट. ये जो मैनेजमेंट है वो नाउन हो गया. सेंटेंस देख के आपको आइडेंटिफाई करना है. मैनेजेस यानी मैनेज करता है. जो करता करती होता है वो वर्ब होता है. मैनेजमेंट यानी एक ऐसा वर्ड है, नाउन है, यानी मैनेज. तो उसका जो मैनेजमेंट है वो नाउन फॉर्म में आ गया. उसी तरह से हमको कुछ ब्लैंक्स दी हैं. चिल्ड्रन ग्रो वेरी फास्ट दिस डेज. देयर, तो ग्रो यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है, उसको यहाँ पे हमको नाउन में कन्वर्ट करना है. देयर ग्रोथ. ग्रो यानी बढ़ना, करना आया, वर्ब आया, और ग्रोथ होता है उसकी जो बढ़ाई, मतलब उसका जो ग्रोथ है, दैट इज नाउन फॉर्म. सेम यहाँ पे डिसाइडेड वर्ब फॉर्म में है तो डिसीजन उसका नाउन फॉर्म होता है. थिंक वर्ब फॉर्म में है. थॉट सोच, वो नाउन फॉर्म में आ गया. थिंक यानी सोचना और थॉट यानी सोच. वर्किंग काम करना और वर्क यानी काम, जो नाउन है.
तो इस तरह से आपको सीखने हैं वर्ब में से नाउन में कैसे कन्वर्ट करें। और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, डेंजरस का डेंजर, नेचुरल का नेचर, एक्ट का एक्शन होता है, इवेपरेट का इवेपरेशन, लाइव का लाइव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के नाउन कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ पे वर्ब में से नाउन में कन्वर्ट हुआ है। तो पेज नंबर 68 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, और जो मैंने रिवीजन दिया है उसको ध्यान में रख के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी चालू कर देनी है। ऑल द बेस्ट।